डॉक्टर 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है लेकिन अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं दिख रही है। क्या मेरा प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, साइंटिफिकली समझाऊंगी कि 6 वीक्स में हार्ट बीट एक एक कभी कभी क्यों नहीं दिखती है और कब हम चिंता करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर रश्मि कवडी। आज हम बात करेंगे 6 वीक्स प्रेगनेंसी यूएसजी रिपोर्ट में फीटल हार्ट बीट एब्सेंस होने का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट देख के दिखा के समझाऊंगी। देखिए, इस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे पढ़ना है वो समझना है तो मेरा और एक वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं। इसमें सब कुछ नॉर्मल है। Corpus luteum is yolk sac is well formed, fetal pole is seen, and CRL crown rump length is 0.30 centimeter seen corresponding to 6 weeks। ये सब कुछ नो सबकॉरियनिक ब्लीड, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, एम्ब्रियोनल कार्डियक एक्टिविटी नॉट सीन। देखिए, सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। और 6 वीक्स में हार्ट बीट ना होना ये बहुत कॉमन सा सिचुएशन है। अभी इसको समझने के लिए हम लोगों को बेबी का डेवलपमेंट समझना पड़ेगा। 6 वीक्स में बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। 6 वीक्स प्रेगनेंसी का मतलब होता है उसमें जेस्टेशनल सैक दिखाई दे सकता है और योक सैक दिखाई दे सकता है और फीटल पोल भी दिखाई दे सकता है कभी कभी। लेकिन हार्ट बीट हर केस में विजिबल नहीं होता है। हार्ट बीट ना आमतौर पर 6 to 7 वीक्स के बीच में डेवलप होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, ओवुलेशन ना थोड़ा लेट हुआ होता है। एक्चुअली 5 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन भले आपका डेट के हिसाब से 6 वीक हो, बट वो प्रेगनेंसी ना 5 वीक्स की हुई होती है कई बार। ये मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ कॉमन। देखो, यूएसजी रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, फीटल पोल इज सीन एंड नो कार्डियक एक्टिविटी इज डिटेक्टेड एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज सजेस्ट रिपीट स्कैन आफ्टर 7 to 10 days बोल के लिखा होता है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट मिसकैरेज नहीं है। और देखो, डॉक्टर्स ना रिपीट अल्ट्रासाउंड 7 to 10 days के बाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्ली स्कैन में समटाइम्स हार्ट बीट मिस हो सकती है। दैट इज़ को हम लोगों को कब रिपीट स्कैन करवाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन डॉक्टर आपको 7 to 10 days बोल के रिकमेंड करेंगे। एक कब रिपीट स्कैन ज़रूरी है मैं आपको समझाऊंगी। ओके, रिपीट स्कैन रिकमेंडेड है अगर CRL क्राउन रम्प लेंथ ना छोटा है आपका, और जेस्टेशनल सैक छोटा है, डेट्स अनसर्टेन है, लाइक आपका लास्ट LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और USG के हिसाब से बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है, और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग या पेन कुछ भी नहीं है। अगर 7 to 10 days बाद भी हार्ट बीट नहीं दिखती है और CRL 7 mm से ज़्यादा है, तब डॉक्टर फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, कब हम लोगों को डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए, अगर उसके साथ में कोई सिम्टम्स दिख रही है, सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सीवियर अब्डोमिनल पेन दिख रहा है और हेवी ब्लीडिंग हो रहा है आपको, और चक्कर आने जैसा डिजीनेस है और फीवर है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्टेशन करना चाहिए। देखो, मैं समझ सकती हूँ 6 वीक्स में प्रेगनेंसी में हार्ट बीट ना दिखाई देना बहुत स्ट्रेसफुल और इमोशनली बहुत ड्रेनिंग सिचुएशन होगा। लेकिन याद रखें, अर्ली प्रेगनेंसी बहुत डेलिकेट होती है और हर केस में फर्स्ट स्कैन में हार्ट बीट दिखाई देना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारा पेशेंस आपको रखना चाहिए। को मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट एडवाइजेस दूंगी। आप मत
सेल्फ डायग्नोज तो मत कीजिए कुछ भी, और गूगल पे देख के डायग्नोज नहीं करना है। डॉक्टर की गाइडेंस में हर बार रहना है और बहुत कम स्ट्रेस लेना है। कुछ नहीं होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो याद रखें और काम रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। और 6 वीक्स में हार्ट बीट ना दिखना ये एंड ऑफ द प्रेगनेंसी नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करें किसी ऐसी महिला से वो अर्ली प्रेगनेंसी में है। और टेक केयर, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।